यतीम किससे कहे आज किस चीज का जी कर रहा है। यतीम अपने दिल की हसरतों को दिल में लेके बैठ जाता है, दिल की दिल में रख लेता है। आज हमें पड़ी है तो नाम की पड़ी है, हमें पड़ी है तो नाक की पड़ी है, हमें पड़ी है तो मूंछ की पड़ी है। और यार ये कब्र में जाके ना नाक बचेगी ना मूंछ बचेगी। अगर कब्र में जाके बचेगा तो मुस्तफा से गहरा रिश्ता बचेगा, हुजूर से जोड़े हुए ताल्लुकात बचेंगे। आज मैं समाज के सामने बैठा हूं, माफ करना अगर बातें कड़वी हो जाए तो, लेकिन बातें सच्ची है। नौजवानों, तुमसे एक बात कहूं, कितने लोगों की शादियां हो गई होंगी और कितने अभी बाकी होंगे। जिनकी अल्लाह अभी शादियां नहीं हुई हैं, उन्हें वो दिन जरूर दिखाना जिस दिन उनके सर पे सेहरे बंधे। आमीन कह दो। कुछ तो बड़े बूढ़ों के डर से बोल ही नहीं रहे हैं कि कहीं साथ में ये भी आमीन ना कह दे। हाँ, हम आज परेशान हैं। सब कहते हैं साहब औलाद बिगड़ गई। बहुत गौर से मेरी बात सुनो। सारे लोग को ये शिकायत है कि औलाद बिगड़ रही है। औलाद हमारी बात नहीं मानती। बाप के सामने बच्चे खड़े हो जाते हैं, बाप के मुकाबले में बच्चे आ जाते हैं। सुने, हमने कहीं ना कहीं गलती की है, जिसकी सजा आज नाफरमान औलाद की शक्ल में देखने मिल रही है। नाफरमान औलाद की शक्ल में। ये गलती हम कब करते हैं? कोई बंदा ऐसा है जो ये ना चाहता हो उसकी और घर के अंदर उसकी गोद में जो औलाद हो वो फर्माबरदार औलाद हो। हर बंदा चाहता ना कि मेरी औलाद मेरी फर्माबरदार हो, चाहता कि नहीं? हाँ, ये वो लोग डर रहे हैं जिनकी जिंदगी सट्टे और जुए में गुजरती है कि शायद मौलवी हम पे ही बरसने वाला है। इंतजार करो अपनी बारी का सारे लोग, मगर मेरा साथ देते चलो। हर इंसान चाहता है कि मेरा जो है ना औलाद जो हो वो फर्माबरदार होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं? सबसे बड़ी गलती करते हैं हम रिश्ते करने में। रिश्ता करना समझते हैं ना? जब लड़के के लिए लड़की तलाश करते हैं, सबसे बड़ी गलती हम वहां करते हैं। कैसे? बाप कहता है कि दौलत वाला देखूंगा रिश्तेदार, ये बाप कहता है। बेटा कहता है कि पसंद की लड़की तलाश करना। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई ना? बाप की ख्वाहिश है दौलत वाला हो, बेटे की ख्वाहिश है कि पैसे वाली भी हो और हुस्न वाली भी। ठीक है, फिर जब रिश्ते की बारी आती है तो हम भेजते हैं अपने परिवार से, किसको? माँ को, बहन को, फूफी को, भांजी को। कुछ तो इतने मनहूस हैं जो बीवी देखने के लिए गैर महरमों को भेजा करते हैं। गैर महरमों को कुछ लोग भेजा करते हैं। मेरे गांव की बात थी, गरीब लड़की थी, बात रिश्ते की थी। कहने लगे मुफ्ती साहब लड़की देखने आ रहे हैं। तो गरीब लड़की थी, घर उसका कुछ वो शर्मा रहे थे घर पे बुलाते हुए मेहमानों को। हमने कहा ठीक है, हमारे घर तशरीफ ले आइए। हमारे घर आए तो हमने साफ कह दिया कि कितने लोग आए? का 6 लोग आए, 8 लोग आए। तो मैंने कहा देखिए लोग कितने भी हो साथ में, लड़की को सिर्फ औरतें ही देखेंगी, लड़की को सिर्फ औरतें ही देखेंगी। तो उस वक्त तो औरतें मान गई। लड़की देखी, पसंद आई तो कहने लगी एक बार उन लड़कों को भी दिखा दें जो साथ आए हैं। मैंने कहा उठा टंडीला निकल। अब कोई समझौता नहीं कि एक बार मन के नहीं, मन के अब तुम्हें लड़की का रिश्ता ही नहीं दिया जाएगा। कहने लगे गलती। मैंने कहा जो हमारी बेटी की इज्जत हमारे घर में उछाल दे, क्या गारंटी अपने घर ले जाके हमारी बेटी को इज्जत देगा? सुभान अल्लाह, है कोई गारंटी? तो ये लड़कों को लेके आते हैं आज के दौर में
और मैं पूछना चाहता हूं जवान, तूने अपने खलेरे भाई को भेजा, कहा मेरा कजिन है, इसे पसंद तो मुझे पसंद, ये मेरा दोस्त देखेगा, इसे पसंद तो मुझे पसंद, मुझे बता तेरे घर में रहेगी या इसके घर में रहेगी, वो तेरे घर के अंदर अच्छी लगेगी या इसके घर के अंदर अच्छी लगेगी। तुझे हया नहीं आई जब तूने अपनी बीवी को दूसरों के लिए तमाशा बनाया? कहाँ गई तेरी गैरत? तू कहता गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, मैं कहता हूँ बेगैरत है तू, मैं कहता हूँ बेहया है तू। अपनी बीवी को देखने के लिए गैर महरमों का इंतखाब तूने किया है। यार बीवी तेरी थी, तूने माँ को भेजा ठीक था, बहन को भेजा ठीक था, तूने खाला को भेजा ठीक था, तूने ये रिश्ते के मर्द कहां से तलाश किए? और वो कितने बेगैरत लोग हैं जो अपनी बेटियों को गैर महरमों के सामने बैठा देते हैं। अगर कोई ऐसा रिश्ते वाला आ जाए कि अपनी बेटी को मेरे बेटे के दोस्तों को दिखा, तो यार ऐसों को लात मार के निकाल और कह दे बेटी को कत्ल तो किया जा सकता है, बेगैरतों की गोद के अंदर बेटी को डाला नहीं जा सकता है। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहो ना, ये कह दो हम कत्ल कर देंगे बेटी को, लेकिन बेगैरतों के हवाले नहीं करेंगे। गैरत डूब गई हमारी। और नौजवान तूने क्या कहा? कैसे बेचते? कहते जाम्मा उसकी आंखें गौर से देखिए, कद देखना, नाक देखना। अब बेटे से मां पूछती है आंखें कैसी हो? मां आंखें हिरन जैसी हो, बाल कहा नागिन जैसे, चाल मोरनी जैसी। ऐसा लगता है रिश्ता नहीं चिड़ियाघर में जानवर देखने भेज रहा है। हाँ, हमने भेजा, माँ को भेजा, माँ उसके चेहरे का हुस्न देख, उसकी आंखों की शराफत देख, उसके चलने का स्टाइल देख। कितनी हमने माँ से कहा ये चीजें देख के आना। अल्लाह अकबर। माँ गई, देख के आई, उसने कहा बेटे आंखों पे मरने को जी चाहता था, अदा पे फिदा होने को जी चाहता था, चलती थी तो दीवाना बना रखी थी। अल्लाह अकबर। इतनी अदाएं देख के बच्चा कहता माँ कैसी थी? वो कहती बाल नागिन जैसे थे, आंखें हिरन जैसी थी, बाल उसके नागिन जैसे, चाल उसकी मोरनी जैसी। अल्लाह अकबर। जब तुमने चलता फिरता जानवर दिखवाया है, ये तुम्हारे घर में आएगी, फिर कहते हो सास ससुर की इज्जत करे, खिदमत करे। बता कहां से खिदमत करेगी? अगर चाहता था नस्ल अच्छी हो, खानदान बेहतर हो, तो तेरी जिम्मेदारी ये थी, तूने जहां माँ से कहा था ए माँ उसके चेहरे का रंग देखना, तब वो साथ में ये भी कह देता ए माँ जा, जब तू उसका चेहरा देखना तो ये देखना माथे पे सजदे का निशान है कि नहीं, जब वो बोले तो ये देखना उसके मुंह से कुरान की तिलावत की खुशबू आती है कि नहीं, जब वो चले तो ये देखना हया के साथ चलती है कि नहीं, जब वो करवट बदले और मुड़ के चले तो ये देखना माँ कि उसके किरदार में फातिमा का किरदार नजर आता है कि नहीं। अगर तूने ये दिखवाया होता खुदा की कसम तो हवेली तेरी होती, आने वाला गुलाम अब्दुल कादिर जिलानी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नौजवानों, लड़की तलाश करो तो दीनदार तलाश करो, ठीक है? करेंगे दीनदार। सोच रहे हैं कि मौलवी ने अपनी कर ली, हमारा घाटा करा रहे, इसलिए नहीं बोल रहे। मेरे हुजूर का फरमान सुन। हुजूर फरमाते हैं लड़की से या तो उसके हुस्न की वजह से रिश्ता किया जाता है, या उसकी दौलत की वजह से रिश्ता किया जाता है, या उसके बाप की पावर की वजह से रिश्ता किया जाता है, या फिर दीनदारी की वजह से रिश्ता किया जाता है। हाँ, हुजूर फरमाते दूसरी कौमों का तरीका यह था कि वो दौलत और हुस्न की वजह से रिश्ते करते थे। मेरी उम्मत का तरीका यह है कि वो दीनदारी की वजह से रिश्ते करेंगे। कितने लोग दीनदारी की वजह से रिश्ते करते हैं? कितने लोग? मुश्किल से 3%, बाकी खत्म। कौन कर रहा है दीनदारी की वजह से रिश्ते? बुरा ना मानना, आज गरीब की बेटी ना, गरीब की बेटी अगर शरीफ भी होती है, सुगड़ भी होती है, बली भी होती है, दीनदार भी होती है, पढ़ी लिखी भी होती है, उसकी गुर्बत की वजह से उसको इनकार कर दिया जाता है। अमीर दौलत वाले की बेटी अगर 1000 ऐब भी होते हैं ना, तो दौलत उसके ऐबों पे पर्दा डाल देती है।
ये समाज कहता बड़ी इज्जत वाली बेटी है, शरीफ बेटी है। क्यों तुमने गरीब की शरीफ बेटी को ठुकराया? कसूर यह है कि उसके बाप के पास देने के लिए 10 लाख नहीं है। खता यह है उसकी कि उसके बाप के पास देने के लिए जहेज नहीं है। इस बुनियाद पे तुम गरीबों को ठुकरा देते हो। और याद रख, फरमाया गया जो किसी से दौलत की वजह से निकाह करेगा, अल्लाह उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक उसे भिखारी नहीं बना देगा। और अगर कोई किसी लड़की से इसलिए रिश्ता करेगा कि खानदान बड़ा है, इससे रिश्ता करके मेरी भी पावर बढ़ जाएगी, तो फरमाया गया अल्लाह उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक इसे जलील नहीं कर देगा। और फरमाया जो सिर्फ हुस्न की वजह से रिश्ता करेगा, अल्लाह उसे फितनों में मुब्तला कर देगा। फरमाया जो दीनदारी की वजह से निकाह करेगा, अल्लाह उसकी दुनिया भी बेहतर फरमा देगा, आखिरत भी बेहतर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जवानों, रिश्ते करो तो दीनदारी देखकर करना। तुम्हें नहीं लगता कि ये जिंदगी 4 दिन की नहीं है, बहुत बड़ी जिंदगी है। ये इतनी आसानी से नहीं कटती है जितना समझ रखा है। आज अब्बा कहता बेटे तेरा रिश्ता कर दूं, कहता चुप रहे बुढ़ाऊ, लड़की मैंने खुद देखनी है। अब्बा कहता नहीं बेटे मैं फला जगह रिश्ता देख के आऊं, लड़की अच्छी है। तो ये बेटे ये जिनके दूध के दांत नहीं उखड़े, ये बाप से कहते तुम क्या जानो लड़की कैसी होनी चाहिए। और जानवर जिसने बीवी के साथ 50 साल गुजार दिए, वो बेहतर जानता है बीवी कैसी होनी चाहिए। ये जिसने 2 घंटे फोन पे बात की है, वो ज्यादा बेहतर जानता है बीवी कैसी होनी चाहिए। 2 घंटे फोन पे बात करके तू कहता अब्बा से तू क्या जाने बीवी कैसी होनी चाहिए। पूछ रहा फोन करके मौलाना लव मैरिज करना कैसा है, यही काम रह गया था, बाकी मसले पूछने का मौका नहीं, सिर्फ लव मैरिज। बताइए ना जायज है कि ना जायज। आजकल वो यूट्यूब का जमाना ना, सोशल मीडिया का, तो कुछ मौलवी ना सोशल मीडिया पे बैठ करके फजीलतें बयान कर रहे हैं लव मैरिज की, तो कौम बिगड़ती जा रही है, कौम बिगड़ती जा रही है। जिनके दांत नहीं उखड़े हैं अभी, वो अभी लड़की से बात कर रहे हैं। जिनके अभी उम्रें नहीं हुई हैं, वो अभी फोन पे लगे पड़े हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें गैरत नहीं आती, तुम इतनी बेगैरत कौम होते जा रहे हो। मुझे बता तो सही, मुस्तफा ने तेरी नजरों में तो हया के पर्दे बैठाए थे, तुझे तो गैरतदार भाई बनाया गया था, तुझे तो बहन की आबरू का रखवाला बनाया गया था। आज तुझे हुआ क्या है, तुम्हारे अपनों के अपनों से इज्जतें महफूज नहीं है, अपनों की अपनों से इज्जतें महफूज नहीं है। और प्यारे तुझसे किसने कह दिया कि लव मैरिज में बरकतें होती हैं? खुदा की कसम, लव मैरिज में बरकतें नहीं है, अरेंज मैरिज में बरकतें होती हैं। अगर शादी की बात आए, माँ बाप की मर्जी पे छोड़ दे कि अब्बा जिसमें तू राजी है उसमें मैं राजी हूँ। अगर बाप की मर्जी शामिल होती है तो उसमें बरकतें भी शामिल होती है, खुदा की रहमतें भी शामिल होती हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बापों से भी गुजारिश है, हाथ जोड़ के बेटियों के हाथ में फोन मत देना। अगर वो ले तो पूछ तेरा कौन सा बिजनेस है, कौन सी फैक्ट्री है। पहले लाड़ प्यार में कुछ नहीं माना ना, वो मेरी बेटी नात सुनती इसलिए दे दिया था। नात नात में बाप का मुंह काला कर गई। अब चुपके से रात में आके कह रहा इमाम साहब कोई तावीज है क्या? हुआ किसी को बताना नहीं, बेटी रात से गायब है। सुन, दौलत चली गई तो फिर आ जाएगी, सेहत चली गई फिर आ जाएगी, आंखों की रोशनी चली गई आ सकती है, लेकिन गई हुई इज्जत वापस नहीं आया करती है। ये याद रखना, गई हुई इज्जत वापस, गई हुई इज्जत वापस, सारे बोले गई हुई इज्जत वापस नहीं आया करती है। इसलिए खुदा के वास्ते इज्जत की हिफाजत करें, बेटियों के हाथ में फोन ना दें। और बेटियों से भी एक गुजारिश है, अगर तुम्हें कोई भी लड़का पैसे का लालच दे, दौलत का लालच दे, गाड़ी का लालच दे, ऐश का लालच दे, किसी की ना सुनना। तुम्हारे कदम बहकने लगे ना तो बाप के सफेद बाल देख लेना। अगर तुम्हारा मन गुनाह को करे तो बाप के कपड़ों पे लगे पैबंद देख लेना।
उसकी फटी हुई टोपी देखना, कई जगह से सिले हुए उसके पैर की जूतियां देखना, और याद करना किस बाप को रुसवा कर रही है तू, जिस बाप ने खुद तो धूप में जिंदगी गुजारी, लेकिन बेटी तुझे दूसरों के सामने नंगे सर न होने दिया, खुद तो पैबंद लगे कपड़े पहने, लेकिन तेरे बदन पे किसी की निगाह न पड़ने दी। उस बाप को तो मुकाला करना चाहती है जिसने खुद तो नंगे सर धूप में वक्त गुजारा, लेकिन तेरे सर से दुपट्टा न उतरने दिया, जिसने अपने पैर की जूती में पैबंद लगा के पहना, लेकिन कभी तुझे नंगे पैर न चलने दिया। ए मेरी बेटी, कभी गुनाह न करना, कभी गुनाह न करना, कभी गुनाह न करना। अगर तेरा कदम बहक गया तो खानदान रुसवा हो जाएगा, बाप जलील हो जाएगा, भाई बेइज्जत हो जाएगा। तेरे एक गलत कदम की वजह से पूरी बस्ती को लोग हिकारत से देखेंगे। हाँ हाँ, अगर तू जन्नत में जाना चाहती है तो कनीज़े फातिमा बन जा। कोई कितनी भी दौलत का लालच दे, उससे कह दे सुन, तेरी दौलत तुझे मुबारक हो, मदीने वाले मोहम्मद की मोहब्बत हमें मुबारक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। इस तरह सुन रहे मेरे भाई, हाथ तो उठाए कम से कम। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। सुभान अल्लाह। एक बात बताएंगे, जहेज की डिमांड से कौन इंसान परेशान नहीं है? हर इंसान परेशान है। गरीब तो गरीब अमीर भी परेशान है। परेशान भी हैं हम और बंद भी नहीं कर रहे हैं हम। परेशान भी हैं हम और कम भी नहीं कर रहे हैं हम। जिसकी हैसियत है देने की, वो चौराहे पर रख के लोगों को दिखा रहा है ये मेरी बेटी का जहेज है। जिसकी नहीं है वो बेचारा अंदर मुंह छुपा के रो रहा है। और लड़के वालों, जन्नत में जाना चाहते हो ना, तो याद रखो, अगर तुम्हें ये लगता हो कि सिर्फ नमाज रोजा हज ज़कात ही में दीन है ना, तो गलत सोचते हो, गलत सोचते हो। जिंदगी कैसे गुजारनी है ये तरीका मुस्तफा से सीखो, ये भी दीन है। भाई के साथ क्या सुलूक करना है ये भी दीन है। बेटी के साथ क्या सुलूक करना ये भी दीन है। माँ के साथ क्या सुलूक करना है ये भी दीन है। हाँ, हमने सिर्फ नमाज रोजे को बस दीन समझ रखा है। बाकी किसी का गला दबाओ जन्नत में जाओगे, किसी का कलेजा निकाल के बेच दो जन्नत में जाओगे। ये ख्वाब सजा रखा है। कितने बाप ऐसे हैं कि बेटियों के जहेज के लिए अपने मकान बेच रहे हैं, नहीं ऐसा? कितने भाइयों को हॉस्पिटल के बाहर जाके देखो, खून बेचने पे लगे हैं। खून, कितनों ने गुर्दे बेच दिए। क्यों भाई? कहता बहन जवान थी, गरीबी का दौर है, रिश्ते वाले जहां रिश्ता किया गया है उन्होंने कहा अगर 5 लाख रुपए नहीं दिए तो हम बारात लेकर नहीं आएंगे। अल्लाह अकबर। जब ये गरीब को एक बार चैलेंज किया जाता है, रिश्ते का ऐलान हो चुका है, कार्ड छप चुके हैं, मेहमान आने लगे हैं, फिर कहा जाता है अगर 5 लाख नहीं दिए गए तो हम बारात लेकर नहीं आएंगे। अब बताओ गरीब करे तो क्या करे? उसके पास सिर्फ 2 रास्ते रह जाते हैं, या तो वो जमीन जायदाद बेचे, किडनी बेचे, या फिर जाकर के मौत को गले से लगा ले। अल्लाह अकबर। ये हमने हालात पैदा कर दिए हैं अपने ही समाज के अंदर। हम अपनों की खून के प्यासे हो गए और हम ये सोचते हैं हमें इतना जहेज मिल जाए कि 4 लोगों में हमारी बातें होती रहें, तस्करे हों, फलां को इतना मिला है, फलां को इतना मिला है। मैंने तो ऐसे ऐसे भी बेगैरत देखे हैं कि जिन्होंने मुंह से जहेज मांगा, जब लड़कियां जहेज लेकर के आई हैं तो अपने घर में जहेज रखने की जगह तक नहीं थी, पड़ोस में जहेज रखा गया है। तेरी औकात इतनी तक न थी कि तू छत इतनी डाल लेता जिसमें जहेज रख दिया जाता। तुझे मुंह फैलाते हुए शर्म नहीं आई, मांगते हुए हया नहीं आई। कहता मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। और यार मैंने एक दिन एक बूढ़े से मुलाकात की, मैं रक्शे पे उसके बैठ गया, बाल सफेद थे। मैंने कहा चाचा बताओ तो सही, आप इस उम्र में रक्षा चला रहे हो? उसने कहा क्या हुआ मौलवी साहब, अगर चला रहे हैं तो क्या हुआ? मैंने कहा चाचा मैंने मजाक नहीं बनाया, बस मैं पूछना चाहता हूँ क्या तुम्हारे पास बेटे नहीं हैं? बूढ़ा कहने लगा खुदा ने 4 बेटे दिए हैं। मैंने कहा छोटे हैं? कहा नहीं। कहा
का चारों की शादी हो गई है, चारों अपने अपने काम पे लगे हैं। फिर मुझे थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ा। मैंने कहा चाचा बता, अगर 4 बेटे जवान हैं तो तू रक्षा क्यों चला रहा है? कहा जिस दिन से शादी हुई है एक बेटा भी ये पूछने नहीं आता कि अब्बा तूने रोटी खाई है कि नहीं खाई है, तूने खाया है कि नहीं खाया खाना, का एक बेटा भी नहीं पूछता है। कहा मैंने कहा चाचा फिर तो तुम अपने भर कमा सकते हो, पूरा दिन गर्मी में रक्षा क्यों चलाते हो? उस बूढ़े ने मेरी तरफ देखा, देख के कहने लगा मौलवी साहब मेरा भी जी चाहता कि ठंडी हवा में लेटूं, मैं भी चाहता हूँ साए में लेटूं, मैं भी चाहता हूँ ठंडा पानी पीऊं, लेकिन क्या करूं मेरे घर के अंदर जवान बेटी मौजूद है, जब उसको देखता हूँ मेरा चैन उड़ जाता है। कहा ये रक्षा अपने लिए नहीं बल्कि बेटी के लिए चला रखा हूँ। और मुझे बता जिस कौम का 60 साल का बूढ़ा बेटी के लिए रक्षा चलाए वो कैसे सीधे जन्नत में जाएंगे? उससे बड़ा झूठा कौन हो सकता है? अगर जन्नत में जाना चाहते हो गरीब की बेटी का हाथ थामो, उसे घर में सहारा दो, मरने के बाद खुदा तुम्हें जन्नत में सहारा अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। गरीबों का सहारा बनो, खुदा तुम्हें जन्नत का सहारा अता फरमा देगा। तुम्हारी वजह से किसी गरीब की आंख का आंसू निकला तो फिर समझ लेना खैरियत खैरियत, अल्लाह सलामत रखे। पता चला माइक से हट के बोलो तब आप बोलते हैं। अगर किसी का दिल दुखा तो खैरियत, सारे बोले खैरियत। जहेज मांगोगे, ये देखो कौन नहीं बोल रहा है, खास करके ऐसे लड़कों पे नजर रखना जिनकी शादी नहीं हुई है। मुंह से मांग के जहेज लोगे, देखा तुमने दाएं बाएं? नहीं देखा, मेरा मुंह देख रहे हो भाई, मेरी हो गई है। उधर देखो, उधर करवट में, पता चले कौन नियत लेके बैठा भीख मांगने की। जहेज लोगे, वो वाला नहीं जो दे अपनी मर्जी से, वो तो लेना ही लेना है। डिमांड करोगे, औकात से ज्यादा मांगोगे, किसी की बेटी को बाप पे बोझ बनाओगे। और तुमसे एक बात कहूं जवानों, बुरा मत मानना, तुम मोबाइल फेंक के हाथों में किताबें लो। अब दौर बम बारूद का नहीं है, अब दौर कलम का है। वही जमात आगे जाएगी, वही कौम आगे जाएगी जिसके हाथ में कलम होगा। हाँ, और वो कौम सबसे पीछे रह जाएगी जिसके हाथ में मोबाइल होगा। इतने बड़े बच्चे, इतने बड़े मोबाइल लिए घूम रहे, हाँ इतने बड़े मोबाइल लिए घूम रहे, और जहां देखो ना वहीं चलाए पड़ा। सब अजीब बीमारी लगती है लोगों को। मोबाइल लगाया चले जा रहे हैं, यही पता नहीं जंगल जा रहे हैं कि शहर जा रहे हैं, कहां घूमे दीवाना पता ही नहीं कुछ। कान पे लगा है चले जा रहे हैं, किसी को देखो दीवार से लगा पड़ा है, किसी को देखो पेड़ से लगा पड़ा है। ये कैसी नहुसत आ गई भैया? ये उम्र जिंदगी लाइफ बनाने की उम्र थी, कुछ कर गुजरने की उम्र थी। इस उम्रों में मोबाइलों ने तबाह कर दिया हमें। याद रखो, जो जवानी नहीं संवार पाएंगे उनका बुढ़ापा जिल्लतों के सिवा कुछ नहीं दे सकता है। हाँ, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हम वही तरक्की करेगी जिसके हाथ में कलम होगा। और सुनो, मुसलमान वही तरक्की करेगा जिसके हाथों में मुस्तफा का दामन हो। वाह वाह, सुभान अल्लाह। हाँ, वो कई बार लोग कहते हैं हमसे कोई तावीज़ ऐसा बना दो जिससे दुकान में बरकत हो। बता दूं एक वजीफा जिससे दुकान में बरकत हो, बिजनेस में बरकत का वजीफा बता दूं? सब चाहते हैं ना पूछना? हाँ माशाल्लाह, कमाई सब करना चाहते हैं, मगर मेरी दुआ अल्लाह सबको हलाल कमाई की तौफीक अता फरमाए। तो कमाई में बरकत कैसे होगी? दुकान किस वक्त खुलती है आमतौर पे? हाँ, मेन मार्केट में दुकान किस वक्त खुलती है? 10 बजे। गांव की बात नहीं कर रहा हूं मैं, गांव में तो अल्लाह का फजल है, फजर में खोल लेते हैं कुछ लोग। मार्केट में, मेन मार्केट में दुकान खोलता है बंदा 10 बजे 11 बजे। क्यों भाई? कर नहीं जी, टाइम ये है मार्केट का। तुम जानते हो ईसाई 10 बजे मार्केट इसलिए खोलते हैं कि उनके नबी 10 बजे दुनिया में आए हैं। तुम क्यों खोलते हो 10 बजे भाई?
तुम इसलिए खोलते हो दुकान 10 बजे कि तुम्हारी आंख 10 बजे खुलती है। गलत कह रहा हूं मैं? तुम्हारी आंख 10 बजे खुलती है। आज जलसे में हो, हर रोज तो जलसे में नहीं बैठते हो ना। तुम्हारी आंख क्या बजे खुलती है? 10 बजे। नहीं बोलोगे, मैं बताऊंगा। 10 बजे मेरे हुजूर ने हाथ उठाए, कहा था या अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। अब नहीं बोलोगे तो फिर क्या मरने के बाद सुभान अल्लाह बोलोगे? क्या कहा था? या अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। अब जरा दिल पे हाथ रख के बता, किसने कहा? हुजूर ने कहा। क्या कहा? मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। अब हुजूर के फरमान को समझिए। हुजूर ने कहा सूरज से पलट आ, तो पलटा के नहीं पलटा। हुजूर ने इशारा किया तो चांद 2 टुकड़े हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। हुजूर कहते हैं दरख्त से तो चलने लग जाता है। हुजूर कहते हैं पत्थर से तो बोलने लग जाता है। मुट्ठी अबू जहल की होती है, बातें मदीने वाले की किया करते हैं। ये हुजूर की पावर है। जो नबी कहते तो सूरज को पलटा दे, जो नबी कहते तो चांद के 2 टुकड़े कर दे, जो नबी कहते दरख्त चलने लग जाए, जो नबी कहते तो पत्थर चलने लग जाए, अगर नबी कहते तो पत्थर बोलने लग जाए। मुझे पता जिसकी जबान की इतनी पावर है, अगर वो ये कहते अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा, तो क्या उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत नहीं होगी? हाँ हाँ, अगर बरकत होगी तो सिर्फ सुबह के वक्त में बरकत होगी। अगर बरकत चाहते हो 10 बजे दुकान न खोल, जैसी फजर की अजान हो बिस्तर पे उठ के बैठ जा, सलात हो मस्जिद में चला जा, रब की बारगाह में 4 रकात नमाज अदा कर, उसके बाद सीधा दुकान पे जा, मार्केट में जा, दुकान खोल के बैठ। खुदा की कसम 10 बजे जब तक यहूद और नसारा आएंगे, खुदा 10 बजे से पहले पहले तेरे हिस्से की तुझे रोजी अता फरमा चुका हो। सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। 10 बजे क्यों उठते हो सो के? जो कौम 3 बजे तक मोबाइल चलाएगी उसे 10 बजे से पहले कोई नहीं उठा सकता है। यह है राज तुम्हारे 10 बजे उठने का। जो कौम 10 बजे तक सोए फिर वो तरक्की नहीं करेगी। तरक्की तुम्हें तभी मिलेगी जब आजान हो, बिस्तर छोड़ दो, जाके 4 रकात नमाज रब को पढ़ के दिखा दो, और फिर तू उठ दुकान की तरफ चल। रब कहता है तूने मेरा काम कर दिया, अब मैं तेरा काम करने वाला हूं। फिर देख अल्लाह तुझे कितना देगा। तो ये मोबाइल रातों को चलाने बंद करो, जल्दी सोया करो, जल्दी उठा करो। जो कौम फजर में उठने वाली थी वो 10 बजे उठ रही है, जो 10 बजे उठने वाली थी वो 4 बजे उठ जा रही है। 4 बजे लोग उठ रहे हैं, मुसलमान सोया पड़ा। और उनकी बस्तियों में चले जाओ, ईशा के बाद कोई जवान घर से बाहर नहीं मिलेगा, कोई बच्चा नहीं मिलेगा, सब बिस्तर पर लेटे मिलेंगे। लेकिन ये मेरी कौम का जवान अगर इसे रात को 11 बजे ढूंढना चाहो तो ये मस्जिद में नहीं मिलेगा, ये गांव के चौक में नहीं मिलेगा। 11 बजे रात के ढूंढो तो किसी खेत की मैंड पे मिलेगा, किसी दीवार से चिपका मिलेगा, किसी पेड़ से लगा मिलेगा, किसी कोने में बैठा मिलेगा। ऐसे बात करता है जैसे इस पे कोई टैक्स डालने वाला है। हम जानते हैं तू क्या कर रहा है। अगर तरक्की चाहते हो छोड़ो ये अय्याशियां, छोड़ो बदमाशियां, आज मुस्तफा की चौखट पे आ जाओ और इतना कह दो मैं मुजरिम हुआ का, मुझे साथ ले लो, रास्ते में है जा बचा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। से ऊपर हो चुका है। समझ रहे मेरी बात? नहीं कुछ नहीं समझ रहे मेरी बात? नौजवानों बदलो अपने आप को, मैं तुमसे कहने आया हूं सिर्फ। अगर तुम्हें यह लगता है कि अब आखिरी बात समझाने जिब्रील अमीन आएंगे तो फिर इंतजार में बैठे रहे। जो ड्यूटी उलमा की थी वो उलमा पूरी कर रहे हैं। लोग कहते हैं अमल नहीं हो रहा, अमल खुदा की तौफीक से होता है, खुदा की तौफीक से। हमारा काम बताना था। और एक आखिरी बात कह जाऊं, सुने जरा भाई, आप जरा तवज्जो से सुने। एक बात और कह जाऊं मेरे भाई, बताऊं एक बात। सबसे बड़ा अलमिया यह है माँ बाप को शिकायत है औलाद ना फरमाने।
औलाद मुंह पे जूता मार रही है, चप्पल मार रही है। औलाद का क्या बनेगा ये तो अल्लाह ही जाने। हाँ, बस मैं इतना जानता हूं, जिसके माँ बाप नाराज हैं उससे खुदा भी नाराज है, मुस्तफा भी नाराज है। ये फाइनल बात है। अगर कोई पीर तुमसे ये कहता है कि 40 जुम्मेरातें मेरे मजार पे आके अगरबत्ती लगाओ, तो तुम 40 जुम्मेरातें लाके अगरबत्ती तो लगा सकते हो। अगर बाप ये कहता है कि 4 मिनट के लिए मेरे पास आ जा, तो तुम बाप के पास नहीं जा सकते। तो 40 जुम्मेरातें नहीं, 40 साल भी अगर मजार पे अगरबत्ती लगाओगे, ऐसी अगरबत्ती और मजार की राख मुंह पे मार दी जाएगी। रब फरमाएगा सुन, अगर तू बाप का नहीं हो सकता तो मेरे महबूब बंदों का भी नहीं हो सकता। ये याद रखना, मेरी बात कड़वी बात है, कह के जा रहा हूं। नौजवान याद रखना, मर जाना हराम का लुकमा मत खाना। बहुत बड़ी बात कहने लगा। जिसको कहते हैं यार कोई बात नहीं, चलो तौबा कर लेंगे, मार दिया हाथ। कोई कोई सूद ले रहा, कोई ब्याज पे लगा पड़ा। अब तो ऑनलाइन जुए चल रहे हैं, जुए। हाँ, ऑनलाइन जुए, और नौजवान जुए खेलने में लगे पड़े, कोई काम नहीं, जुए में लग गए। और ये पता नहीं हराम क्या हलाल क्या है। सुनो, जिस तरह अक्सर लोग खेती करने वाले लोग होंगे ना, यार खेती वाले लोग हैं ना, फसलें पैदा होती हैं, तो बताइए अगर फसल को गलत खाद लग जाए, फसल बचेगी? बोले, सारे बोले, इधर वाले नहीं बोल रहे। क्या बात समझ में नहीं आ रही आप लोगों के? खाद, हाँ, अगर खेती में गलत सार लगाए, ठीक है जी, तो खेती बचेगी? बोलो बचेगी? अगर गलत खाद या सार से खेती खराब होती है, फसल खराब होती है, तो उसी तरह हराम के लुकमों से नस्ल खराब होती है, नस्ल खराब होती है। कुछ लोग कहते हैं जी क्या करें, अगर सट्टा ना लगाते तो भूखे मर जाते, जुआ ना खेलते तो भूखे मर जाते, सूद न लेते तो भूखे मर जाते। ये तेरी सोच है, तूने अपने बहानों को रज़ाक समझा। हमारा अकीदा ये है कि रज़ाक अल्लाह है। अगर वो पत्थर में कीड़े को रोजी दे सकता है, तो अशरफुल मखलूकात को जमीन पे रोजी क्यों नहीं दे सकता है? मुझे बता तो सही, तूने एतकाद किस पे किया? अपने झूठ पे एतमाद किया, तूने धोखे पे एतमाद किया, तूने सट्टे पे एतमाद किया, तूने ब्याज पे एतमाद किया, तूने नाजायज कमाई पे एतमाद किया। क्या कि अच्छा होता तूने खुदा पे भरोसा किया होता। खुदा की कसम, रब फरमाता है वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुह, जो हम पे भरोसा करता है हम उसके लिए काफी हैं। फिर झूठ की जरूरत नहीं, हम वहां से देंगे जहां से तू सोच भी नहीं सकता। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत। हाँ, गुमान भी नहीं कर सकते तुम, अल्लाह तुम्हें वहां से रोजी देगा। आज के बाद कभी झूठ बोल के रोजी मत कमाना, कभी नहीं। हराम के लुक में मत कमाना। और मैं बेटियों से गुजारिश करूंगा कि बैठी हो, तुम्हारा शौहर अगर खिलाफे कयास, खिलाफे उम्मीद पैसा लेके घर में घुसे, तो हाथ में बाद में लेना, पहले पूछना लेके कहां से आया है, लेके कहां से आया। मैं समझता हूं कि मर्दों में अली का जवाब नहीं, औरतों में खातून जन्नत का जवाब नहीं। समझ रहे? मर्दों में अली का जवाब नहीं, औरतों में खातून जन्नत का जवाब नहीं। हजरत अली के घर में कई दिन का फाका, सैयदा ने कहा लो ये कपड़ा बेच के और कुछ ले आओ घर में, खाने पकाने कुछ नहीं। हजरत अली गए, 4 दिरहम की बिकी वो चादर। वापस आ रहे थे, रास्ते में किसी ने कहा अली बहुत भूखा हूं, अल्लाह के नाम पे दे दे। जितना था सब निकाल के दे दिया। अब भी नहीं बोलोगे? खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा सुभान अल्लाह। जो था जेब में सब, समझ रहे ना मेरी बात, जो था जेब में निकाल के सब दे दिया। क्या सोच के दिया? अल्लाह अकबर के ये मैं रब की रजा के लिए दे रहा हूं, ठीक है। और अल्लाह फरमाता है जो हमारी राह में 1 देता हम बदले में 10 देते हैं, ठीक है। बदले में कितने मिलते हैं? कितने? 10।
और अगर वो चाहे तो 70 भी दे सकता है। वो करीम है, वो चाहता है तो 700 भी दे सकता है। वो जितना चाहे तो 7000 गुना भी बढ़ा दे। लेकिन अब सुने, जो सौदा हजरत अली का था, फरमाने लगे ले 4 दिरहम दे दिए। आगे बढ़े, कोई ऊंट नहीं लिए खड़ा था। अली खरीदोगे? कहने लगे पैसे नहीं है। उसने कहा उधार ले लो, जब बिक जाए मेरे मुझे दे देना। हजरत अली ने फरमाया ठीक है। ऊंटनी लेके थोड़े से आगे बढ़े थे, इत्तेफाक से खरीदार भी मिल गया। अली बेच रहे हो? कहा हाँ। कहा कितने की? आपने फरमाया कि 140 की। उसने 140 हजरत अली को दे दिए, या खरीदार ने कीमत बताई, अलग अलग रिवायत है। 140 में वो बिकी। आप 100 लेके ना उसको दे आए जिसने उधार बेची थी आपको, और 40 लेके घर चले गए। और जाने के बाद हजरत फातिमा की गोद में जब 40 सिक्के डाले ना, तो लाने वाले अली थे जो सैयदुल औलिया हैं, मगर बीवी भी खातून जन्नत थी। लाने के बाद 40 सिक्के गोद में आए। हजरत फातिमा ने कहा अली खैर तो है, मेरी तो चादर इतने की नहीं थी जितने पैसे हैं। समझ रहे ना? मेरी तो चादर इतने की नहीं थी जितने पैसे लेकर के आए हो। हजरत अली फरमाते हैं ए फातिमा, तेरी चादर तो 4 रुपए की बिकी थी, मैंने उन 4 रुपयों से रब से तिजारत कर ली। कहा कैसी तिजारत? कहा 4 रब की बारगाह में दिए। उसने मुझे 4 के बदले में 40 दे दिए। मुस्कुरा के उठे, कहा नबी की बारगाह में चलते हैं, पूरा वाकया सुनाते हैं। लेकिन खुदा की कसम, हजरत अली गए हैं, अभी दरवाजे पे पहुंचे हैं, मुस्तफा देख के पहले मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। जब करीब आए हैं, आका फरमाते हैं अली बताओ तो सही, वो बेचने वाला कौन था, खरीदने वाला कौन था? कहते अल्लाह हुआ रसूलुहु आलम, या तो खुदा जानता है या मुस्तफा जानता है। आका फरमाते हैं ए अली, ऊंटनी बेचने वाला मीकाईल था, खरीदने वाला जिब्राईल था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इख्तियारात मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, नारे हैदरी। अगर बाप या शोहर खिलाफ कयास लेके आए तो हाथ में बाद में ले, पहले पूछ कहां से लाया है। जायज हो तो शौक से रोटी बना के खिला, नाजायज हो तो मुंह पे मार। कह दे ऐसी दौलत नहीं चाहिए जो दौलत हमें हमारे बच्चों को जहन्नम में लेके चली जाए। अगर बेटियां मजबूत हो गई, फिर किसी मर्द में हिम्मत नहीं है जो सट्टे का पैसा ला के घर में दे दे, जुए का पैसा ला के घर में दे दे, ब्याज का पैसा ला के घर में दे दे। नौजवानों आखिरत असल है, आखिरत असल है। मरना एक दिन, मरना है। मौत की तैयारियां करो। जनाजा तुम्हारा भी उठेगा, जनाजा हमारा भी उठेगा। मैं एक बात कहता हूं, कभी ऐसी मौत न मरना कि लोग तुम्हारे जाने के बाद कहें अच्छा हुआ समाज की गंदगी तो साफ हुई। ऐसी मौत न मरना, बल्कि ऐसी मौत मरना कि लोग तुम्हारे जनाजे के साथ चलें, रो के कहें अब गरीबों का ख्याल कौन रखेगा, यतीमों का सहारा कौन बनेगा। बड़ा अच्छा आदमी था, ये चला गया, आज दुनिया सूनी हो गई। अल्लाह फरिश्तों से पूछता बताओ मेरे फरिश्तों, इसके जनाजे में लोग जा रहे हैं, क्या कह रहे थे इसके बारे में? रब से कहते मालिक ये लोग कह रहे हैं बड़ा अच्छा आदमी था, कामल नामा तो दिखाया जाए। फरिश्ते दिखाते हैं या अल्लाह इसके अमल में तो गुनाह बहुत हैं, बड़े पाप करके आया है। रब फरमाता पाप तो किए हैं लेकिन लोग इसे अच्छा कह रहे हैं। जा, मैंने लोगों के कहने की वजह से इसके सारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा दिया। हाँ, कम से कम ऐसे अमल करके जाना, लोगों के साथ ऐसा किरदार दिखा के जाना, लोग तेरे जनाजे के साथ तुझे गालियां न दें। वरना मैंने ऐसे भी जनाजे देखे कि जनाजा रखो जी नीचे, जनाजा रखा गया और आके किसी ने कहा जरा कफन हटाओ, कफन हटा के कहा हाथ दिखाओ इनके, हाथ दिखाए लोगों ने। कहने लगा बता जो मेरी जायदाद नाजायज कब्जा की थी लेके जा रहा है या छोड़ के जा रहा है? अगर ये दिन आ गया तो फिर सोच लेना कब्र में करवट लेने भी जगह नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी कब्र में करवट लेने जगह। अगर चाहते हो कब्र में जन्नत का मैदान नजर आए
तो फिर सुन, पूरी जिंदगी का ये मयार बना, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। किरदार बेहतर करेंगे इंशाअल्लाह इन बातों पे अमल। आपने इतनी मेहनत से जलसा सजाया, इतना बड़ा पंडाल सजाया, जवानों शादी ब्याह तो सबकी होती है, अमीरों की भी होती है, गरीबों की भी होती है। अगर अल्लाह ने किसी को ताकत दी है ना कि वो किसी की बेटी को कमा के खिला सके, अपने घर के बिस्तर पे सुला सके ना, तो फिर किसी बाप को मजबूर ना करना। देखना कोई दीनदार बेटी समाज से, इज्जतदार लोगों के साथ जाना, खाली हाथ जाके निकाह करके उसे अपने घर लेके आ जाना। वो गरीब बेटी जब तुम्हारे घर पे तुम्हारे बिस्तर पे आके लेटेगी, उसे चैन की सांस आएगी, खुदा की कसम दुनिया सो रही होगी, उसके हाथ उठ जाएंगे, वो मुस्कुरा के कहेगी, या अल्लाह जिसने मेरी इज्जत का ख्याल रखा है तू उसकी नस्लों पे करम फरमा दे। अगर उसने इतना कह दिया, खुदा की कसम पीर की दुआओं में वो असर नहीं होता है जो कमजोर की दुआओं में असर हुआ करता है। और मौला अली का फरमान है, सुनो प्यारे, हजरत अली फरमाते हैं, लोगों अमीरों से कम डरना, गरीबों से ज्यादा डरना। ये हजरत अली का फरमान है। भले ताकतवर से कम डरना, लेकिन गरीब से ज्यादा डरना। लोगों ने कहा, मौलाए कायनात मौला अली, ये कौन सी बात हुई, कमजोर से ज्यादा डरने का हुक्म है? फरमाया हाँ। कहा किस लिए? कहा ताकतवर के साथ जमाना होता है, लेकिन कमजोर के साथ सिर्फ खुदा होता है। कमजोर के साथ सिर्फ खुदा होता है। अगर कमजोर की आह निकल जाती है ना, तो वो सीधे अल्लाह के अर्श को जाके हिलाती है, और अगर वो अर्श को हिला देना तो फिर ना कोई पीर बचा पाता है, ना फकीर बचा पाता है, नहीं बचा पाता कोई भी। याद रखना, गरीब यहाँ तड़पता है तो किसी को खबर हो ना हो, मदीने वाले मुस्तफ़ा को खबर हो जाती है। आज भी गुंबद खजरा से आवाज आती है, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। इसलिए नौजवानों कोशिश करना, गरीबों को निभाना, किसी के देने से किसी का भला, भला किसी के देने से किसी का भला नहीं होता है। भला तभी होता है जब खुदा देता है, जब खुदा देता है तभी भला होता है। इसलिए किसी के आगे हाथ ना फैलाना, और अगर फैलाने का शौक ही है ना, तो अपने मालदा की जामा मस्जिद के आगे जाना, ईदगाह के आगे जाना, रुमाल बिछा के बैठ जाना। 2-3 ईदों में इंशाअल्लाह इतना मिल जाएगा कि 2-3 मोटरसाइकिलें खरीद लेगा। क्यों हंस रहे हो भाई? हंसने की बात है, मैं गलत कह रहा हूं? हमारा मिजाज तो ऐसा है, हमने 20 साल तक बेड इसलिए नहीं खरीदा कि लल्ला को जहेज में मिलने वाले। हाँ, अब्बा ने साइकिल पे जिंदगी गुजार दी, खरीद ले कि ना बेटा 21 साल का हो चुका है। ऐसा लग रहा है बेटा नहीं, कोई बैंक का कार्ड है ये। बर्तन ले ले, का नहीं बेटा 20 साल का हो गया, और इसे पता है इसका बेटा इसे एक दिन गाड़ी पर नहीं बैठने देगा, एक दिन। मगर कितनी घटिया सोच हो गई हमारी। हमने सिर्फ जहेज के चक्कर में आके सोफा नहीं खरीदा, बेड नहीं खरीदा। और खुदा के बंदो, अल्लाह ने तौफीक दी है ना, तो जहेज अपना खरीद, घर में ला के रख, और उसके बाद देख, जब गरीब की बेटी आएगी तो खाली हाथ नहीं आएगी, दामन उसका होगा, रहमतें मदीने वाले के साथ आ जाएगी। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा, ये जन्नत में जाने का सीधा अमल है। कुरान कहता है, जो किसी फंसे हुए की गर्दन छुटा दे, फक्कु रक़बा, जो फंसे हुए की गर्दन छुटा देगा, अल्लाह क़यामत में उसे बिना हिसाब के जन्नत अता फरमा देगा। हाँ, तो इसलिए कोशिश करें, हमें सफ़ों में इत्तेफाक पैदा करना है, इत्तेहाद पैदा करना है। जो झगड़े हैं आपस के भाईचारगी के, ये ख़त्म करने हैं। अगर कोई किसी से नाराज़ है तो सुबह सवेरे अपने रूठे भाई को मना लेना। मेरे हुजूर फरमाते हैं, जो अपने नाराज भाई को पहले सलाम करता है, अल्लाह उसकी फौरन मगफिरत फरमा दिया करता है। और यार, लोग जन्नत लेने के लिए काबा जा रहे हैं, जन्नत लेने के लिए सफा मरवा जा रहे हैं। हुजूर ने घर बैठे बैठे जन्नत दी। फरमाया, रूठे भाई को सब पहले सलाम कर, अल्लाह तुझे घर के अंदर ही जन्नत अता फरमा देगा। वो तो निहायत सस्ता सौदा,
बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को इकट्ठे होकर के मजबूती से थाम लो, आपस में इख्तलाफात न करो, आपस भाईचारगी में बिगाड़ पैदा न करो। मगर याद रखें, मेरा ये कहना सिर्फ सुन्नियों से है, हमारा बदअकीदों से किसी तरह का कोई समझौता नहीं हो सकता। हमारा उसूल है तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। इसलिए कोशिश करें हम हुजूर को भी राजी करें, अपने खुदा को भी राजी करें। नौजवानों, माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखो। अगर ये रूठ गए तो ना दुनिया बेहतर होगी ना आखिरत बेहतर होगी। माँ बाप के लिए यार दुनिया कुर्बान करके तो देख, अल्लाह खुद दुनिया को तेरे कदमों में डाल देगा, तेरे कदमों में डाल देगा। करेंगे माँ बाप की खिदमत इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। डंडी नमा रो जलसे में बैठ के फरिश्ते नाम लिख रहे हैं सबके। करेंगे माँ बाप की खिदमत, उनको राजी रखेंगे इंशाअल्लाह। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा माइक बड़ा।